सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री ने गृह मंत्रालय के अधीन नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह रणनीतिक साझेदारी पूरे देश में नागरिकों को आवश्यक नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे लोग आपातकालीन परिस्थितियों में पहले से तैयार और सक्षम बन सके। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए कैप्सी ने सामुदायिक सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा तैयारी विषय पर एक राउंड टेबल चर्चा का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के अध्यक्ष, महासचिव और अन्य प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। 11 जुलाई 2025 को सुबह 10:30 बजे संविधान क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित इस राउंड टेबल बैठक में समुदाय के नेताओं, सुरक्षा विशेषज्ञों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का उद्देश्य रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के सामने आने वाली गंभीर सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करना था। चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि समुदायों को प्रशिक्षित और सक्षम बनाकर उन्हें आपातकालीन परिस्थितियों में पहले उत्तरदाता के रूप में तैयार किया जाए। इसके लिए नागरिक सुरक्षा के संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत कैप्सी के अध्यक्ष श्री कुंवर विक्रम सिंह के स्वागत भाषण से हुई। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अशोक बी सिवानी, जो अध्यक्ष के रणनीतिक सलाहकार हैं, ने कैप्सी और नागरिक सुरक्षा के बीच सहयोग के उद्देश्य और भविष्य की योजना पर प्रकाश डाला। तो वहीं कैप्सी के सलाहकार और गुजरात के पूर्व डीजीपी श्री अनिल प्रथम ने सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की अवधारणा पर अपने विचार साझा किए। आज का जो यहाँ पे आयोजन हुआ है, ये कैप्सी की तरफ से, जो सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में अध्यक्ष मेरा नाम विक्रम सिंह है, और साथ में जितनी आरडब्ल्यूज हैं उनकी जो फेडरेशन है, उनके प्रतिनिधि यहाँ आए कि पूरे देश से नहीं, आपके दिल्ली से, एनसीआर से सब लोग आए थे। और बीच में जो इनका हमारी जो पार्टनरशिप चल रही है वो है डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस, होम गार्ड एंड फायर सर्विसेज। इनके साथ मिलके हम पूरे देश में एक अवेयरनेस प्रोग्राम और ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाने लगे हैं। और उसमें ये होगा कि ये भी जो सिविल डिफेंस का एक इशू आया है, ये ऑपरेशन सिंदूर में जो एक बहुत बड़ा चैलेंज बना है कि अब युद्ध जो है वो बॉर्डर पे तो अभी नहीं लड़ा गया, ये मिसाइल से हमले हो रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, और फिर एनिमी विदन, जो अंदर के एनिमी हैं, तो इनसे कैसे भुगता जाएगा कि अब जो मिसाइल कहीं युद्ध में चलेगी तो वो किसी पे घर के गिर सकती, किसी आदमी में गिरे, कहीं भी गिर सकती है। तो उससे कैसे बचना है, अपने आप को कैसे बचाना है, दूसरों को कैसे बचाना है, तो उस चीज़ों के ऊपर देश में कार्यक्रम भारत सरकार ने चलाया है। और उसमें हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, आरडब्ल्यूज के लोग हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है, हमारी जो ये बॉडी है कैप्सी, इसके पास 1 करोड़ सिक्योरिटी गार्ड है पूरे देश में कार्यरत है। तो उनको भी हम पूरे 1 करोड़ लोगों को सिविल डिफेंस की हम पूरी ट्रेनिंग उसमें हम देंगे, ताकि वो ऐसी जो आपदा है उसके अंदर वो अच्छे ढंग से देश की रक्षा कर पाए, नागरिक रक्षा। दूसरा इशू था आरडब्ल्यू जो है, आरडब्ल्यूज में ये चीज़ देखी गई है कि आरडब्ल्यूज जो हैं वो एक सर्टिफाइड जो लाइसेंस सिक्योरिटी एजेंसी है उसको सुरक्षा के लिए नहीं रख पा रहे, जबकि कानून ये है भारत सरकार का जो पसारा एक्ट है, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति अनलाइसेंस एजेंसी को सिक्योरिटी का काम नहीं दे सकता। लेकिन दिल्ली में ऐसी हज़ारों जो आरडब्ल्यूज हैं वो अनलाइसेंस सिक्योरिटी एजेंसी को रख रही हैं, जिनके पास जो सिक्योरिटी गार्ड वो वेरीफाइड नहीं है, पुलिस से वेरीफाइड नहीं है, वहाँ पे व्यवस्था ढंग से हो नहीं पाई, कौन लोग वो कर रहे हैं। तो उनको हम बताने के लिए कि आप अच्छी कंपनी को हायर करो और उसकी व्यवस्था प्लीज सही करो, ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से, आप बाकी जो आपके मेंबर्स हैं उनकी सुरक्षा हो सके। उनकी अपनी इशू थी पेमेंट की, वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे एक अच्छी एजेंसी हायर करने के लिए। तो उसमें हम भारत सरकार को एक हमने निवेदन किया है कि आरडब्ल्यूएस की सिक्योरिटी के लिए आप थोड़ा सा फंड दें, क्योंकि नागरिक की जो सुरक्षा है वो फंडामेंटल राइट है। उसमें दिख रहा था कि भारत सरकार ने लोगों की सुरक्षा करना है, व्यवस्था अंदर से करनी है। तो अगर उनकी ये फंडामेंटल राइट है तो भारत सरकार भी, जहाँ तो उनको पूरे पुलिस की सुरक्षा देते, पुलिस इतनी आप रख नहीं सकते हो, आपको बहुत खर्चा पड़ जाएगा। प्राइवेट सिक्योरिटी है तो कम से कम प्राइवेट सिक्योरिटी की जो उनके जो पेमेंट है
उसका एक हिस्सा भी अगर भारत सरकार या प्रदेश सरकार दे देगी तो आरडब्ल्यू के लोग जो हैं वो एक अच्छी और जो सर्टिफाइड बॉडी है, जो लाइसेंस एजेंसी है, उसको हायर कर पाएंगे, तो नागरिकों की सुरक्षा बड़ी पुख्ता हो जाएगी, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। आज इसी के ऊपर सारी चर्चा की गई, ये जो पूरा दिन का हमारा आयोजन है।